दोस्तों, आप लोग हरियाणा के रहने वाले हैं और हरियाणा के अंदर बात चल रही थी हरियाणा में डीओबी वेरिफिकेशन की। और जैसा कि आप सबको मालूम है, हरियाणा में जन्म तिथि उस पेंशन धारक को करवानी अनिवार्य है जिसके पास एसएमएस आ गया है। अब बहुत सारे पेंशन धारकों के पास एसएमएस भी नहीं आया है और बहुत सारे पेंशन धारकों के पास अपना मोबाइल भी नहीं है, जिससे उनको पता नहीं लग पा रहा है कि उसको अपनी डीओबी का सत्यापन करवाना है या नहीं करवाना है। और जिन पेंशन धारकों ने अपनी डीओबी के लिए ग्रीवेंस लगवा दी है, उनकी ग्रीवेंस पेंडिंग क्यों है, और जिन पेंशन धारकों ने डीओबी के लिए सत्यापन के लिए ग्रीवेंस लगाई है, उनकी ग्रीवेंस पेंडिंग क्यों है, उसका कारण भी आपके साथ साझा करूंगा। और कौन से दस्तावेज आपको लगाने चाहिए, और क्या जब आपकी डीओबी वेरीफाइड हो जाएगी तो उसमें क्या सबूत आपको मिल पाएगा, वो सबूत भी आपके साथ साझा करूंगा। जिस व्यक्ति की यानी कि जिस पेंशनर की, चाहे बुढ़ापा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, बोना भत्ता पेंशन, अगर डेट ऑफ बर्थ वेरीफाइड हो जाती है तो उसको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। और वो सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा वो भी आपके साथ साझा करूंगा। वो सर्टिफिकेट भी आपको दिखाऊंगा। जिस पेंशनर की डीओबी वेरीफाई कंप्लीट हो गई है, सिर्फ वो ही अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकता है, अपना प्रूफ अपने पास रख सकता है, ताकि भविष्य में उसकी पेंशन को रोका ना जाए, उसकी पेंशन को बंद ना किया जाए। इसीलिए वो सर्टिफिकेट आपको अपने पास रखना अनिवार्य है। तो दोस्तों, फाइनली जिस पेंशनर ने अभी तक अपनी डीओबी वेरिफिकेशन के लिए ग्रीवेंस नहीं लगवाई है, वो जल्द से जल्द अपनी ग्रीवेंस लगवा दीजिए। अगर ग्रीवेंस लगवाने में कोई दिक्कत आ रही है, आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में एक बार कमेंट करके पूछ सकते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें हरियाणा परिवार पहचान पत्र, मेरा परिवार पहचान पत्र यानी कि फैमिली आईडी में सिर्फ अभी भी 5 दस्तावेज ही दिखाई दे रहे हैं। अब 5 दस्तावेजों में बहुत सारे ऐसे पेंशनर हैं जिनके पास ये 5 दस्तावेज ही नहीं हैं। अब वो क्या कर पाएं, वो कैसे अपनी ग्रीवेंस लगवाएं, कैसे अपनी पेंशन को अटकने से बचाएं, कैसे अपनी पेंशन को रुकने से बचाएं। उनको डर सता रहा है कि आखिर ऐसा ना हो कि हमारी पेंशन रोक दी जाए और जिन्होंने जो है अपनी डीओबी वेरिफिकेशन करवाई है उनकी पेंशन जारी हो जाएगी। अब ऐसे में वो पेंशनर, वो जो बुज़ुर्ग हैं, जो महिलाएं हैं, जो हमारे हरियाणा की शान हैं, वो चिंता में हैं। हमने कई बार हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी से गुहार भी लगाई है, अपील भी की है हरियाणा 2.0 के माध्यम से कि सर यहाँ पर 5 दस्तावेजों की सूची है, इस दस्तावेजों की सूची में और दस्तावेज बढ़ाइएगा ताकि सभी पेंशनर समय पर अपनी डीओबी वेरीफाइड करवा सकें। जैसा कि प्रिंट मीडिया में शुरू में आप लोगों ने देखा, उसमें आ रहा था बड़ा बेटा या बड़ी बेटी के बिहाफ पर जो है पेंशन की वेरिफिकेशन हो जाएगी, लेकिन उसका दस्तावेज अभी तक नहीं जोड़ा गया। या जिनका मेडिकल के बेस पर पेंशन बनी थी उनसे रिलेटेड दस्तावेज अभी तक नहीं जोड़ा गया है। और जिनकी पेंशन बहुत ही जो है अभी हाल ही में बनी है और उनका वोटर कार्ड भी हाल ही में बना है, 2023 में, 24 में, 25 में जिनका वोटर कार्ड बना है, उनकी पेंशन भी बनी है, उनकी भी ग्रीवेंस जो है नहीं लग पा रही है। और अगर हम बात करें यहाँ पर जो पेंशनर पेंशन ले रहा है, मैं उनके लिए 2-3 सलाह भी देना चाहता हूँ, 2-3 पॉइंट्स ऐसे बताना चाहता हूँ। अगर ये दस्तावेज उपलब्ध हैं तो भाई इनसे अपनी ग्रीवेंस लगवा दीजिए। कौन से दस्तावेज हैं? मैं बात कर रहा था हरियाणा में, हरियाणा परिवार पहचान पत्र के अंदर डीओबी वेरिफिकेशन करवाने के लिए सबसे मस्ट इम्पॉर्टेंट दस्तावेज मैं मानता हूँ वोटर कार्ड को। वोटर कार्ड लगभग सभी के पास है। अगर किसी के पास वोटर कार्ड नहीं है, वोटर कार्ड गुम हो गया है, इलेक्शन ऑफिस से सर्टिफाइड कॉपी निकलवाइए और अपनी डीओबी की ग्रीवेंस लगवा दीजिए। अब बहुत सारे ऐसे वोटर्स हैं जिनका कमेंट्स ये आ रहा था कि नेम मिसमैच है। अगर नेम मिसमैच है, नेम में दिक्कत है, आप लोग उस वोटर कार्ड का जो है नेम सही कराना चाहते हैं तो उसको बाद में करवा लीजिए। पहले आप लोग बीएलओ से या फिर आप अपने गांव के सरपंच से एक एफिडेविट लिखवाइए, उसको टाइप करवाइए, उस पर सिग्नेचर मोहर सरपंच के करवा लीजिए। उस कागज़ को अपने वोटर आईडी कार्ड के साथ ग्रीवेंस में अपलोड करवा दीजिए, उससे भी आपकी डीओबी वेरीफाइड हो जाएगी। यहाँ पर सरकार यानी कि हरियाणा परिवार पहचान पत्र का जो पोर्टल है उस पर जो डेटा मांगा गया है वो 10 साल पुराना होना चाहिए। कहने का मतलब ये आपका वोटर कार्ड 10 साल पुराना होना चाहिए। अब जिनके पास जन्म प्रमाण पत्र है, जन्म प्रमाण पत्र कंप्यूटराइज्ड मांग रहे हैं, ऑनलाइन वाला मांग रहे हैं। जो बहुत सारे पेंशनर हैं हरियाणा के अंदर, लाखों पेंशनर हैं, किसी के पास तो जन्म प्रमाण पत्र मिलता ही है, पुराना वाला है वो नहीं चल रहा है, पुराना पासपोर्ट है एक्सपायर है वो नहीं चल पा रहा है, यानी कि पुराना वोटर कार्ड है लेकिन वो कट गया, उसका नया इशू हो गया, वो भी नहीं चल पा रहा है। तो ऐसे में वो करें तो करें क्या, कौन से दस्तावेज लगाएं?
और जिन पेंशनर ने अपनी ग्रीवेंस लगवाई है उनकी लगभग एक महीने से उनकी ग्रीवेंस पेंडिंग चल रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी से विनम्र निवेदन करते हैं, सर इस ग्रीवेंस पर जो है फोकस करिए, डिपार्टमेंट को ऑर्डर करिए, डिपार्टमेंट को आदेश करिए, ताकि जो पेंशनर हैं वो चिंता में ना रहें और इनका काम समय पर हो सके। बहुत सारे ऐसे पेंशनर हैं जिनकी 40 दिन ग्रीवेंस पेंडिंग है, 50 दिन ग्रीवेंस पेंडिंग है, 35 दिन ग्रीवेंस पेंडिंग है, 20 दिन से ग्रीवेंस पेंडिंग है, यानी कि अलग अलग ज़िलों में बहुत सारे पेंशनर परेशान हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें डिपार्टमेंटली, जब बात करते हैं या पूछते हैं तो डिपार्टमेंट की तरफ से सिर्फ एक मैसेज या एक बात ही बताई जाती है कि वर्कलोड ज़्यादा है। कितना वर्कलोड है? अब पेंशनर की चिंता बढ़ रही है, आपका वर्कलोड ज़्यादा है, आप लोग वर्कर बढ़ाइए, आप लोग ऑफिस में और बंदे बढ़ा लीजिए ताकि सभी पेंशनर का समय पर डेट ऑफ बर्थ वेरीफाइड हो सके। हरियाणा के अंदर आप लोग कौन से जिले से ये वीडियो देख रहे हैं एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज हम ऑफिस जा रहे हैं और पूछते हैं क्या कुछ नया निकल कर आता है। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत।